खानापुर नाम के गांव में सूरज और उसकी मां रहते थे। ये वे लोग काफी गरीब थे और इसीलिए सूरज का बड़ा भाई बाहर किसी दूर के गांव में पैसे कमाने के लिए गया था। वो हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन वह आमदनी इतनी नहीं होती कि सूरज के परिवार का गुजर बसर हो सके। इसीलिए सूरज उम्र से कम होके भी रेती भरने के काम को जाता। रेती का सेठ रामलाल वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वह हमेशा लोगों की परीक्षा लेके उन्हें परखता था और उसके ही नतीजे पे वह उन्हें फिर काम पे लंबे समय के लिए रखता। एक दीन उम्र में 14 साल के सूरज को भी सेठ रामलाल ने परखना चाहा। इसलिए वे अपनी अंगूठी उस रेती में डाल देते हैं जहां सूरज काम कर रहा था और उनके सेवक गंगाराम को इस पूरी चीज पर नजर रखने के लिए कहते हैं। काम करते करते सूरज को रेती में एक चमकती चीज दिखती है तो वो उसे उठाता है। वो वही अंगूठी होती है, ये मिली हुई चीज उसकी नहीं है। इसीलिए सूरज वो अंगूठी रामलाल सेठ को देने के लिए आगे बढ़ता है। ये घटना वहां पे काम कर रहा रमन देखता है और तुरंत सूरज के पास जाके उसे कहता है कि ये अंगूठी तुम्हें रेती में मिली है ना, ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं रामलाल सेठ को जाके दे देता हूँ। सूरज ने उसकी बात मानकर अंगूठी रमन को दी और फिर से अपने रेती के काम में लग गया। रमन जीस ने अभी अभी रेती काम शुरू किया था, अब तो उसकी भी परीक्षा होने वाली थी। रमन वो अंगूठी अपने ही पास रख के सूरज से झूठ बोलता है कि उसने अंगूठी सेठ रामलाल को दे दी। गंगाराम इस पूरी चीज पर अच्छे से नजर रखे हुए था। गंगाराम ये पूरी बात सेठ रामलाल को बताता है। शाम के 5 बज जाते हैं तो सब अपना काम खत्म करके हाथ पांव धो रहे होते हैं। तभी रमन को सेठ जी का बुलावा आता है। रमन सोचता है कि अंगूठी की बात तो सूरज और मुझे ही पता है, तो ये बुलावा कुछ और काम से आया है। ऐसे सोच के वो सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी तुरंत रमन के जेब से अंगूठी निकलवाते हैं और उसे काम से निकाल देते हैं। इस उलट सूरज को बुला के उसे अपने यहाँ और अच्छा काम दे के उसकी आमदनी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ उसका सरकारी स्कूल में दाखिला भी करा देते हैं। सिख हमेशा सत्य से रहो, भगवान किसी ना किसी रूप में धरती पर आकर मदद कर ही देते हैं।